नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं नेशन वन। नेशन वन के प्रोग्राम 1 to 1 में आज जो शख्सियत हमारे साथ बैठी हैं उनका परिचय करवाने से पहले मैं एक खबर की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक जाने माने अखबार हिंदुस्तान अखबार की एक कटिंग मेरे पास में है और उस पर लिखा हुआ है कि बिना अनुमति राशन बांटने पर मुकदमा दर्ज। अब किस तरह की ये कटिंग है, इस पे लिखा हुआ है कि देहरादून बिना अनुमति के राशन बांटने पहुंचे कार सवार युवक का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। पटेल नगर कोतवाली निरीक्षक सूर्य भूषण नेगी ने बताया कि बंजारावाला में एक व्यक्ति कार से राशन वितरण को पहुंचा था। लोगों के विरोध करने पर वह मौके से फरार हो गया। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि भार्गव चंदोला के नाम के व्यक्ति देखिए, जैसा इसमें लिखा हुआ मैं वैसे ही पढ़ रहा हूं, के खिलाफ आपदा प्रबंधन और धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अब जहां तक मैं स्टोरियां कवर कर रहा हूं, अभी तक मैं तकरीबन 10 या 12 स्टोरी कोरोना वॉरियर्स के ऊपर कवर कर चुका हूं, लेकिन ये पहला ऐसा मामला है, पहला दुर्लभ मामला मेरे संज्ञान में आया है जिसमें उनको पुरस्कृत करने की बजाय, उनका प्रोत्साहन करने की बजाय इस तरीके की खबर मेरे हाथ लगी है। और वो भी एक जाने माने अखबार हिंदुस्तान की खबर कि भाई एक सामाजिक कार्यकर्ता अपनी गाड़ी से राशन बांटने गया और लोगों ने उनका विरोध किया और वो सामाजिक कार्यकर्ता वहां से फरार हो गया। ये मामला मेरे संज्ञान में, क्या आप लोगों के संज्ञान में, एक अद्भुत और अपूर्व एक मामला है। तो इसलिए मैं स्टोरी कवर करने पहुंचा हूं और आज मैं पहुंचा हूं भार्गव चंदोला जी मेरे सामने बैठे हुए। तो नमस्कार चंदोला जी, आपने वैसे कीर्तिमान हासिल कर लिया है और अखबार की जो खबर बता रही है वो तो यही बता रही है कि आपने वाकई में कीर्तिमान हासिल कर दिया है। ऐसा उदाहरण अभी तक उत्तराखंड के इतिहास में नहीं देखने को मिला है। पहले इस पर क्या कहना चाहते हैं? मेरा तो ये मानना है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर पुलिस को ये लगता है कि हमने वहाँ कुछ गलत किया है तो वो मुकदमा कायम करने से पहले हम लोगों से बात कर लेते, हमारी पूरी टीम से बात कर लेती। हमारी टीम में केवल मैं अकेला नहीं हूँ, हमारा 45 लोगों का एक ग्रुप है जो दून नागरिक राहत अभियान समूह जो हमारा है, और दून नागरिक राहत समूह के हम लोगों ने आपस में जो है थोड़ा जो कंट्रीब्यूशन अपने अपने पॉकेट से हमने किया और एक कॉर्पस फंड हमने बनाया। उस कॉर्पस फंड बनाने का हमारा मकसद था कि जो इस प्रदेश में जो दिहाड़ी मजदूर हैं जिनको जो है राशन नहीं मिल पा रहा है, कंट्रोल से उनको राशन नहीं मिल पा रहा है और उनका श्रमिक कार्ड भी नहीं बन पा रहा है, न उनके अपने मूल प्रदेशों से जो है उनको कोई जो है राहत मिल पा रही है, न प्रदेश सरकार जो है, क्योंकि श्रमिक कार्ड नहीं है तो ना ही उनके खातों में जो कहीं से पैसा आ रहा है, ना ही जो है उनको अगर कहीं चौकी और पुलिस थाने वगैरह में जा रहे हैं तो कुछ को राशन जैसे वो दे भी दे रहे हैं तो कुछ को नहीं दे रहे हैं। जिनको दे भी रहे हैं तो 3-5 किलो जो है उनको चावल और दाल वगैरह ऐसा जो है पकड़ा दिया, तो उससे भी उनका 2-3 दिन का काम चल रहा है, तो फिर वो वही स्थिति उसमें बन रही है। और जगह जगह से ये सारी चीज़ें हमारे पास आ रही थी। तो हम लोगों ने एक जब ग्रुप बनाया, दून नागरिक राहत समूह जब हमने बनाया, उस बनाने के बाद हमारा जो फील्ड में जाने के हमारे 3 मकसद थे। एक तो ये कि ज़मीनी वस्तु स्थिति क्या है, सरकार किस प्रकार से जो मजलूम लोग हैं, मजदूर लोग हैं, श्रमिक वर्ग है, उनको किस प्रकार से सहयोग सहायता पहुंचा रही है। दूसरा, जो नागरिकों के बीच में किस प्रकार से उनको मतलब कोरोना को लेकर उनके मन में कैसा भय है और वो क्या महसूस करते हैं और किस तरीके से वो जो है चीज़ों को देखते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ में वो कैसे तालमेल बना के रह रहे हैं। और तीसरा ये कि भाई कि जो अति ज़रूरतमंद हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जिनके पास जो है इस तरीके की व्यवस्था नहीं है कि वो जो है काम नहीं है, राशन नहीं है, जेब का पैसा खत्म हो गया है, तो ऐसे लोगों को जो है हर जगह हम जहाँ पर भी गए हमने जो है 15 से 20 लोगों को हर स्पॉट पे लगभग जो है उनको 20 से 22 किलो की हमने 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, 1 किलो प्याज, 1 किलो टमाटर, आलू, 1 किलो चीनी, ऐसे ही जो है चाय पत्ती मसाला, एक कंप्लीट जो एक फूड किट जो होती है, तो सूखा राशन की एक कंप्लीट किट हमने ऐसे जो है लगभग हर जगह जो है 15, 18, 19 ऐसे जो है जहाँ वहाँ पे रिक्वायरमेंट रही तो वहाँ
वहाँ पे हमने किटें दी और वहाँ पे हमने जो है लोगों से फीडबैक भी लिया कि भाई कि उनको वहाँ पर जो वो हैं जनप्रतिनिधि हैं वो वहाँ पे किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और जो वो हैं जो विधायक उस क्षेत्र के हैं वो वहाँ पर किस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन उनको किस प्रकार से सहयोग कर रहा है या किस प्रकार से जो है उनके साथ में व्यवहार कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे कवर भी कर रहे थे। उसका जो अपडेट जो है जो तमाम जो मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार हैं, मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं, उनको सबको जो है भेज रहे थे। स्वयं जो है मैं खुद मुख्यमंत्री जो मेरे फेसबुक में भी जुड़े हुए हैं उनको मैं जो है टैग करते हुए ताकि बात उन तक पहुँचे और वो जो है समस्याओं का समाधान करें, इस उद्देश्य के साथ में हम लोग निरंतर लगे हुए रहे। जहाँ तक रही कि भाई कि हमारे पास जो है जो राशन खरीदने और राशन बांटने की भी रायपुर जो थाना है, रायपुर थाने की हमारे पास उसमें परमिशन है जो 22 तारीख से लेकर 3 मई तक जो सेकंड जो लॉकडाउन था उस तक की उसकी परमिशन है और आगे के लिए फिर मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा, थोड़ा सा आप निकाल के दर्शकों को दिखाइए क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें हम लोग आधार हमारे पास होना चाहिए, सबूत के साथ हम लोग बैठते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा क्योंकि हमारे दर्शकों के लिए ये जानना जरूरी भी है कि भार्गव चंदोला जी जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, क्या वो सच है कि इनके पास में अनुमति थी। ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। इसीलिए तो मेरे पास भी उसे मैं निकाल देता हूँ, रुको आपको ये चलो मेरे पास है। तो दर्शकों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, देखिए ये थोड़ा सा मेरी ब्राइटनेस कम है लेकिन मैं इसमें आप लोगों को मैं चंदोला जी से कहूँगा कि थोड़ा सा वो इसको पढ़ के सुना दें। क्रम संख्या 135/2020 जी। कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान अनुमति पास। नाम भार्गव चंदोला, पता नथनपुर लोअर देहरादून, मोबाइल नंबर 7983377831, वाहन संख्या UK 07 BR 5510 कार। किस प्रयोजन के लिए चाहिए? राशन लेना व वितरण करने हेतु। कहाँ से कहाँ तक? रायपुर क्षेत्र। पास की अवधि 22/4/2020 से दिनांक 3/5/2020 तक। थानाध्यक्ष रायपुर देहरादून। ये कोरोना प्रकोष्ठ रायपुर के लिए जो है ये देखिए ये जो आप दिखा रहे हैं चंदोला जी, ये इनके पास में पास भी है। अब उसके बावजूद भी ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या बांटा आपने चंदोला जी कि सरकार को आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करना पड़ गया? ये अब समझ में नहीं आता है कि भाई कि इस तरीके से जो मतलब चीज़ें जो है, जो जहाँ तक मैं समझा हूँ कि इसमें 2 चीज़ें हुई हैं जी। कि भाई कि इस पूरे के पूरे जो लॉकडाउन पीरियड में मैंने ये देखा कि भाई कि अगर सामाजिक संगठन और व्यक्ति उसमें इंडिपेंडेंट अपने स्तर पे और सामाजिक संगठन अगर इसमें जो लॉकडाउन जो सरकार ने बिना तैयारी के साथ में जो लॉकडाउन किया, लोगों को अपने घरों को जाने की जो वो नहीं टाइम नहीं दिया, अपना जो है राशन और अपनी व्यवस्थाएं बनाने का टाइम नहीं दिया, लोग जगह जगह जो जिस प्रकार से फंस गए। पूरे भारत भर में आपने देखा होगा कि भाई कि लोगों के अंदर एक पैनिक बना रहा कि वो अपने घरों में कब तक जो जिस प्रकार से मैं ये समझता हूँ, अगर शुरुआत से अगर मैं बात करता हूँ कि भाई कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 22 तारीख के लिए ये रखा कि भाई कि 22 तारीख को आपको लॉकडाउन रखना है, शाम को जो है आपको जो है थाली और उससे जो है कटोरी घंटी जो भी बजाकर आपने जो है इसमें एक समर्थन जिस प्रकार से देना है। अगर मैं ये समझता हूँ कि वहाँ जिस दिन उन्होंने उसको फिर 24 तारीख को जो उसको जो है एक्सटेंड करने के लिए कहा कि भाई कि पूरे 21 दिन तक अब लॉकडाउन रहेगा, और वो अगर जो पहला वाला 1 दिन का तो चलिए भाई 1 दिन का मैनेज हो जाता है, पर वो जहाँ उन्होंने 21 दिन के लिए कहा था, अगर उसी दिन मोदी जी ये कह लेते कि भाई कि जो है सब लोग अपने अपने घरों पे रहेंगे,
आपके पास आप एक नंबर ये है, इस नंबर पे आप कॉल करेंगे और मिस कॉल मारेंगे इस नंबर पे। आप जब मिस कॉल से जो है 10 करोड़ 15 करोड़ सदस्य बना सकते हैं, तो उस मिस कॉल से जो है आप राशन पहुंचाने का। चंदोला जी मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। असली में मैं चाहता हूं आज पॉइंट टू पॉइंट सिर्फ इस मुद्दे पर बात हो कि आखिर भार्गव चंदोला जी जो एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ में दिलखुश इंसान भी हैं, अच्छे इंसान भी हैं, उनके द्वारा ऐसा क्या किया गया कि उत्तराखंड सरकार को मुकदमा दर्ज करने की नौबत आन पड़ी। और उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आखिर कितने दिनों से सामाजिक कार्यकर्ता भार्गव चंदोला आपदा के दौरान, ये एक आपदा ही एक तरह से कोरोना, और कितने लोगों तक आप राशन पहुंचा चुके हैं, कौन कौन सी संस्थाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं? आज मैं सिर्फ इसी पर बात करना चाहता हूं। सीधा सवाल आपसे। हाँ, वैसे आप जो है मेरा सवाल गायब करवाना चाह रहे हैं, और जो नहीं, मैं दोबारा लूंगा, इसके बाद में लूंगा। जो है समस्याएं जहां से शुरू हुई हैं और जहां जो है उसका, जहां शुरुआत में जहां उसका समाधान हो जाना चाहिए था, आप वहां जो है मेरा सवाल जो है वहां से हटवाना चाह रहे हैं। चलिए, मैं आपकी बात को रखते हुए जो है इसी मुद्दे पे डायरेक्ट आ जाता हूं, भाई कि सरकार की खामियां क्या रही क्या नहीं। अब यहाँ पर ये बात आ जाती है कि भाई कि ये वाला जो मुद्दा रहा, हम लोगों ने जो जब 22 तारीख के बाद जो है हमने जब परमिशन वगैरह हो गई, तो 23 तारीख से हम लोगों ने 2 काम किए। पहले हमने जिस क्षेत्र में जो है राहत पहुंचानी है, हमने जो है ऐसे इलाके चिन्हित किए कि जहाँ पर दिहाड़ी मजदूर रहते हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जिसके पास जो है काम, आज की डेट में काम बंद हो रखा है, वो कहीं काम पे नहीं जा रहा है, जिसको सरकार मदद नहीं पहुंचा पा रही है या मदद नहीं पहुंचा रही है, तो ऐसी जगहों को हमने चिन्हित किया। तो इसमें हमने सबसे पहले चिन्हित किया सहस्त्र धारा रोड पर भद्रकाली एक इनक्लेव है, जहां पर लगभग जो है 100-150 के आसपास दिहाड़ी मजदूर वहां पे रहते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उनके पास जो है ना राशन उनको मिल रहा था, बल्कि हमें जो वहां से फीडबैक मिला, जिन लोगों से हमारी बातचीत हुई, कि हमने जब जैसे उनको कहा कि भाई पुलिस चौकियों से राशन मिल रहा है, तो उसमें से कुछ मजदूरों ने ये भी कहा कि हमें मिला है, कुछ ने तो ये भी कहा कि भाई कि हम वहाँ पे राशन के लिए गए तो जो है पुलिस ने वहाँ पे जो है मतलब पीछे से जो है लठ मार के जो है उनको भगा दिया। अब सच क्या है झूठ क्या है ये तो खैर वही जानते हैं, पर जो उन लोगों का जो उस प्रकार से आया। उसके बाद हम लोगों ने सेकंड फेज में किया नेहरूग्राम में भी हमने पहले सर्वे किया, फिर वहाँ पे हमने लोग चिन्हित किए कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, बुजुर्ग लोग हैं, उसका कोई जो है वहाँ पर मालिक का काम करता है, कोई उसका, तो सबके काम बंद हो रखे हैं और उनके पास राशन जीवन यापन करने का वो नहीं है, 70-75 साल की उम्र उनकी है, उनको फिर हमने जो है। उसके बाद हम लोग सरस्वती बिहार जो वो है गणेशपुर जो गणेश बिहार जो खाला है, फिर हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ पर भी हमने जो घरेलू कामगार हैं और दिहाड़ी मजदूर हैं जो इस तरीके से उसमें फंसे हैं, फिर उसके बाद फिर हम लोग गए उसमें ये चाचक चौक, जहाँ जो है ये चाचक चौक, ये 29 तारीख की बात है, वो भी 30 तारीख की बात है। और सबसे ज़्यादा हास्यास्पद बात यह है कि भाई कि जो जिस मामले में हमारे ऊपर मुकदमा हुआ है और पुलिस ने जिस पे मुकदमा किया है, और जो हिंदुस्तान जैसे जो है प्रतिष्ठित अखबार ने जिसको जो है खबर लगाया है, तो ये सबसे पहली बात तो यह है कि 29 तारीख को हम लोग वहाँ पर थे ही नहीं। हम लोग जो है 30 तारीख को जो है चाचक चौक में गए थे, और चाचक चौक में मैं अकेला नहीं गया था, हमारा ग्रुप, हमारे जो ग्रुप के हैं 45 मेंबर, पर जो फील्ड में काम कर रहे हैं इस समय कोरोना के संकट के दौर में लोगों के साथ में खड़े होने के लिए। तो इस समय जो है जब हम वहाँ पे गए तो मेरे साथ में जो है जो महिला, उत्तराखंड महिला मंच की और जो हमारी ग्रुप के साथी हैं, कमला पंत वहाँ पर मौजूद थी, मेरे साथ में उत्तराखंड महिला मंच की जो देहरादून की जिलाध्यक्ष हैं निर्मला बिष्ट मेरे साथ में थी, सोशल एक्टिविस्ट सुशील सैनी हमारे साथ में थे, सोशल एक्टिविस्ट इमरान राणा हमारे साथ में थे, अधिवक्ता प्रेम सिंह दानू हमारे साथ में थे, अधिवक्ता रिजवान अली हमारे साथ में थे, पीपल्स फोरम के संयोजक जयकृत कंडवाल हमारे साथ में थे, और जो उसकी जो वो हैं स्वायत्त एक जो वो है महिला बैंक है उसकी सीमा नेगी हमारे साथ में थी। इतने लोग हम लोग वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ जब हम वहाँ पे पहुँचे तो स्पष्ट है कि वहाँ पे बैरिकेड कर रखा था, सील्ड वो एरिया है, और हम उस बैरिकेड से हमने कोई छेड़छाड़ किसी उसके अंदर जाने तक का हमने प्रयास नहीं किया। जब हम वहाँ पर गए तो हमने वहाँ पे पुलिस वालों से पूछा
कि भाई कि जो है हम लोग राशन बांटने के लिए आए हैं। तो 3 पुलिसकर्मी वहां पे थे, एक कार में थे, दो उसमें जो है एक बैठे हुए थे और एक जो है खड़े थे। तो 3 में से एक महिला थी। जो पुलिस कर्मी कार में थे तो उन्होंने कहा आप लोग कैसे आए हैं? तो हमने उन्हें बताया कि भाई कि हम लोग राशन बांटने के लिए आए हैं यहाँ पर जो है उसके लिए कि किसने आप लोगों को किया था। तो हमने कहा कि हाँ जो ये इमरान राणा और सुशील सैनी ने, क्योंकि वो दोनों भी वहीं उसी के बगल में जो है वो वहीं पे रहते हैं, तो उन्होंने प्रस्ताव हमें दिया था। तो 19 लोगों की उन्होंने लिस्ट हमें दी थी और 19 लोगों का नाम नंबर भी हमारे पास जो है वो मौजूद है। तो उन 19 लोगों को देने से पहले जब वहाँ पर जो उन्होंने कहा कि ठीक है आप जो है वो कीजिए, बांटिए। इसके बाद वहाँ पर जो वो थे जो 2 पुलिसकर्मी जिसमें एक महिला थी, और तो उन जो महिला पुलिसकर्मी थी उन्होंने 2 लोगों को रिकमेंड भी किया कि इन 2 लोगों को भी आप राशन दीजिएगा, क्योंकि ये लोग जो है पीड़ित हैं और वो निरंतर उनको वहाँ पे क्योंकि ड्यूटी दे रही हैं। तो उनको पता था कि भाई कि वहीं पे एक महिला जो है जिसके हस्बैंड नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं 4 और उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, वो किराए पे वहाँ पे रहती हैं। तो उन्होंने कहा कि इनको जो है आप जरूर जो है राशन दीजिएगा, ऐसे ही एक मजदूर के लिए उन्होंने कहा। तो उनका भी रिकमेंडेशन हमने वो रखा कि हाँ भाई कि जो है इनको भी हमें। और इसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर राशन वितरित किया, स्वयं जो है पुलिस की मौजूदगी में राशन वितरित करने के बाद जो है हम लोगों ने वहाँ पे उन लोगों से बातचीत वगैरह की। बातचीत करने पे जो है पता लगा कि भाई कि वो उस एरिया में अभी तक का कोरोना का कोई पेशेंट वहाँ पे नहीं मिला है। उसके बावजूद जो है वो 1.5 महीने से लॉकडाउन उसको सील किया हुआ है, उस चीज़ का भी वो नहीं है। हमने जब जो है उनसे ये पूछा कि भाई कि आपको पुलिस प्रशासन की तरफ से वो एक बच्ची का जो है उसमें मैं उसमें जो है उनका हमने साक्षात्कार लिया है, उसका वीडियो सोशल मीडिया पे गया है। और उस वीडियो में अब आप ये देखिएगा कि भाई कि वहाँ ना लोगों से कोई संज्ञान लिया गया, बल्कि उस वीडियो का संज्ञान लिया गया। जो वीडियो जो है उसमें गलती से 30 तारीख की जगह 29 तारीख की डेट डाली हुई है। मतलब जिन पुलिसकर्मी ने जो है ये मुकदमा बनाया है उन्होंने ये तक चेक नहीं किया कि उस वीडियो के साथ में पोस्ट क्या लगा हुआ है। उसमें पोस्ट में साफ लिखा हुआ था कि भाई कि इसमें डेट गलत पड़ गई है, वीडियो में ये जो है आज की जगह कल की डेट पड़ गई है। तो वहाँ से ये लगता है कि भाई कि आप ग्राउंड पे तो गए ही नहीं है, आपने उसी वीडियो का संज्ञान लिया और आपने जो है मुकदमा कायम कर लिया। आपने हमारा भी वर्जन नहीं लिया कि भाई कि हमारे पास परमिशन है कि नहीं। आपने ये भी जानने का प्रयास नहीं किया कि भाई कि हम वहाँ पे सूखा राशन बांट रहे थे या पका हुआ राशन बांट रहे थे। आपने ये भी जो है जानने का प्रयास नहीं किया कि क्या मतलब पुलिस वालों ने हमें वहाँ पे रोका कि नहीं रोका वगैरह। जो तो मतलब किसी तरीके की आपने कोई जांच पड़ताल वगैरह कुछ भी करने का प्रयास नहीं किया और उठा के सीधे मुकदमा कायम कर दिया। और उसके बाद जो दूसरी जो शिकायत हमें है वो हिंदुस्तान या दैनिक जागरण जिन लोगों ने इस खबर को प्रकाशित किया है वो जो इस प्रकार की जो है अगर आप क्राइम रिपोर्ट करके आपने जो है इसको प्रकाशित किया और क्राइम रिपोर्ट बनाने के बाद जो है आपने जो है ना तो जिस थाने ने जो है मुकदमा दायर किया, ना आपने जो उनका प्रॉपर वर्जन लिया, ना आपने जो है मौका मुआयने का कोई वो किया, और ना ही जो है जिसको आपने क्रिमिनल बनाया है ना ही आपने जो है उसका इसमें जो है वर्जन लेने का प्रयास किया या हमारी टीम का। तो ये जो है एक संदेहास्पद ये चीज़ें हो जाती हैं कि भाई कि अगर अखबार इस तरीके से झूठी खबरों को इस तरीके से समाज में परोसेगा तो समाज की किस प्रकार की मनोदशा होगी और किस प्रकार का समाज का जो है एक सोचने का एक दायरा बनेगा। इस चीज़ को जरूर जो है मैं मतलब दोनों अखबारों से मेरी ये शिकायत है कि भाई कि वो इसका खंडन प्रॉपर तरीके से छापें और जो सही वस्तु स्थिति है, जो सच्चाई है, सच के साथ में जो है वो अपना वो करें। ठीक है, पुलिस हमारे पे जो भी मतलब चाहे सरकार के दबाव में पुलिस मुकदमा करे, चाहे अपनी किरकिरी होने से कि भाई कि जो है पुलिस का वहाँ पे किस तरीके का वो रहा कि जब हमने पूछा कि भाई कि हो सकता है जो पार्षद के दबाव में हुआ हो, विधायक के दबाव में हुआ हो, क्योंकि जब हमने जो है उन लोगों से वार्ता की तो पता लगा कि भाई कि वहाँ ना पार्षद पहुँचा है, वहाँ ना जो है क्या नाम जो है विधायक पहुँचा है, ना ही जो है वहाँ पर उनको जो है राशन वगैरह प्रॉपर उन लोगों को मिल रही है। वो लोग जो है जो दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, राशन कार्ड नहीं है, उनको राशन नहीं मिल रहा है। और यही चीज़ जो है क्योंकि इस समय पूरे देहरादून में 200 से ऊपर लोग काम कर रहे हैं और उन 200 लोगों पर किसी पे कहीं कोई जो है राशन बांटने वालों पर तो कहीं पे कोई मुकदमा नहीं हुआ। पर वो जो 200 लोग हैं वो 200 लोग अपना चुपचाप या तो राशन पका रहे हैं, बांट रहे हैं वगैरह। हम लोगों का सरकार को या पुलिस प्रशासन को यही जो है उनको जो है खला है कि हमने न केवल जो है राशन बांटने का वो किया है, बल्कि जो है हमने जो वहाँ की जो वस्तु स्थिति है उसको उजागर कर जो है सरकार को आईना दिखाने का जो प्रयास किया
किया कि, और हमारा दिखाने का भी मकसद सिर्फ ये था कि भाई कि सरकार वहाँ पर जो भी कमियां हैं पुलिस प्रशासन के माध्यम से, चाहे जो है जो भी यहाँ पर वो है सिस्टम है, वो सिस्टम वहाँ पर जो है मदद पहुँचाए और उन कमियों को दूर करे। मगर दुर्भाग्यवश ये है कि भाई कि सरकार बजाय जो है कमियों को दुरुस्त करने के उल्टा जो है बदले की भावना से मुकदमे जो है कायम कर रही है। बदले की भावना से मुकदमे कायम कर रही है। और देखिए चंदोला जी, ये पोल खोलने का काम तो राजेश पोल खोल बहुगुणा का है, और आप सरकार की पोल खोलने अगर वहां पहुंच गए तो हो सकता है कि सरकार को बड़ा बुरा लगा हो, क्योंकि देखिए लोग चुपचाप खाना बना रहे हैं और बांट रहे हैं, कहीं कोई सरकार को नहीं कोस रहा है। लेकिन आपने अगर सरकार को वहां कोसा है, हालांकि अभी वो वीडियो मैंने आपका पूरा नहीं देखा है, अगर आपने सरकार को कोसा है या आईना दिखाने की कोशिश करी है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि इतने लोग होने के बावजूद सिर्फ मुकदमा भार्गव चंदोला के ऊपर क्यों? हाँ, ये अपने आप में एक यक्ष प्रश्न हो सकता है कि भाई कि हमारे टीम के 45 मेंबर हैं और लगभग 10 लोग वहाँ पे मौजूद थे टीम के जो है, तो और सारे लोग ऐसा भी नहीं है कि भाई कि जो है चाहे वो पुलिस कर्मी हो, चाहे जो है मीडिया के जिन्होंने जो है वो खबरें प्रकाशित की हैं, वहाँ के स्थानीय संपादक तक जो है हम लोगों को जो है हम लोगों से परिचित हैं, क्योंकि निरंतर हम लोग जो है समाज में उसमें रहते हैं, चाहे राजनीतिक रूप से हो चाहे सामाजिक रूप से हो, हम लोग जो है सक्रिय रहते हैं। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं प्रश्न है कि भाई कि आपने एक आदमी को ही क्यों टारगेट करके जो है उस पर मुकदमा किया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं जो है भाई एक जिस प्रकार से ये जो आज की डेट में जो सरकार के लिए जो है जो आईना दिखाने का जो काम कर रहे हैं, उन लोगों को हतोत्साहित करने का जो है एक प्रयास ये है कि भाई कि किसी एक पे मुकदमा करके जो है बाकी लोग अपने आप जो है शांत होंगे। पर मैं ये समझता हूँ कि सरकार को ये गलत फहमियाँ हैं कि अगर इस तरीके से तानाशाही बजाय जो है जिन लोगों से आपने जो है संवाद करना था, जिन लोगों के साथ में बैठ के आपने जो है कि भाई कि क्या भविष्य में क्या ठीक हो सकता है। ठीक है, हम ये भी मानते हैं कि आपके सलाहकार आपको प्रॉपर राय मशवरा नहीं दे पा रहे होंगे, फील्डों में नहीं जा पा रहे होंगे वगैरह, ठीक है, वो उनका जो भी हो है। मगर हम लोग ये है कि सरकार को निःशुल्क अपनी सेवा देने को तैयार हैं। सरकार बात करे, सरकार जो है कहे कि भाई कि जो है इसमें क्या किया जा सकता है। पुलिस का काम केवल जो है, पुलिस तो उनको रोकेगी, पर रोकेगी कब तक? आप अगर जो है मैं अगर मजदूर हूं, मेरे को अगर राशन नहीं मिल रहा है तो मैं जो है एक सीमा तक तो मैं पुलिस के डंडे से जो है घर के अंदर बैठा रह सकता हूं। पर जब जो है मेरे बच्चों की भूखे मरने की नौबत आ जाएगी, मेरे भूखे मरने की नौबत आ जाएगी, तो उसके बाद पुलिस चाहे गोली चलाए, चाहे लाठी भांजे, चाहे गोली चलाए वगैरह, उसके बाद थोड़ी मैं जो है रुकने वाला हूं। तो ये चीज जो है पुलिस उनको समझनी चाहिए कि सिस्टम को, कि पुलिस को आप जो है कुछ टाइम तक के लिए रोकने का कर सकते हैं, मगर अगर आप जो है उनको राशन प्रोवाइड नहीं कराएंगे, और मैं ये जो 3 किलो और 5 किलो से काम नहीं चलने वाला। अगर आप चाहते हैं कि भाई कि मजदूर इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का जिस प्रकार से, पहले तो यही गलत लगता है कि भाई कि सोशल डिस्टेंसिंग मतलब एक समाज दूसरे समाज से कट जाए, मगर हम तो इसको ये मानते हैं कि भाई कि फिजिकल डिस्टेंसिंग इसको कहा जाना चाहिए, कि जैसे आप और हम इस समय बैठे हुए हैं कि भाई कि हमारे बीच में फिजिकल डिस्टेंसिंग है, और सामाजिक दूरी होगी तो भाई आप बहुगुणा समाज से हैं, मैं चंदोला समाज से हूँ, तो हमारा जो है सामाजिक ही दूरी हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि हमारी फिजिकल डिस्टेंस होनी चाहिए। और ये कहीं ना कहीं जहाँ से भी ये नारे उछलते हैं, वो नागपुर से उछलते हों, वो दिल्ली मुख्यालय से उछलते हों, पर ये कहीं ना कहीं जो है समाज में एक भेद और एक जो है हिंसा और नफरत भरने का जो इस समय मौजूदा सरकार 2014 से जो कर रही है, ये दुखदायी है। और मैं वापस वहीं पहुंचूंगा कि नहीं, मैं आपको फिर रोकूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस बार जो डिबेट हमारी हो रही है वो उत्तराखंड के मुद्दे पर होनी चाहिए। और एक बात आपको याद दिला दूं चंदोला जी, पीछे बहुत सारे के साथियों को सरकार के विरुद्ध बोलने की सजा मिली है। राजपाल सिंह रावत हो, शिव प्रसाद सेमवाल हो, और एक बच्चा वो कुकरेती था, और इसी कड़ी में आप भी जुड़ रहे हैं। तो आप इस बात को कैसे लेते हैं? एक तरफ से आप कह रहे हैं कि सरकार को हमारी बातों का संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन सरकार तो कह रही है कि हमारे खिलाफ बोलोगे तो जेल में डाल देंगे। समस्या क्या है? दरअसल ये सरकार जो है जन सरोकारों के सवालों को सुनना ही नहीं चाहती। उसका कारण ये है कि हमें जनता से मतलब नहीं है, हमें जनता से सरोकार नहीं है। हमें अगर जब सरोकार जो है पूंजीपतियों से होगा, हमें जो है अडानी अंबानी से अगर सरकार जो वो होगा, हमें जो पूंजीपति वर्ग है उसको जब हमें जो है हमारा लक्ष्य जब जो है उनको लाभ पहुंचाने का होगा, जिन्होंने हमारे चुनाव में पैसा लगाया है, जिन्होंने जो है हमें जो है हमारे संस्थानों को जो है बना, मतलब जो हमारे
निजी वो हैं भाई, निजी उपक्रम हैं, जहाँ जहाँ हमारी कहीं ना कहीं जो है एक हिसाब से जो हिडन जो हमारा जो वो है पैसा कई जगह तमाम धंधों में जो लगा हुआ है, खनन में, शराब में वगैरह। तो जब हम उस तरीके की चीज़ों को जो है प्रोत्साहित करेंगे तो हम जो जन सरोकारों को है, जन सरोकारों को हम नीचे दबा के रखेंगे। मगर जन सरोकारों को आप जितना दबाते जाएंगे नीचे उनके अंदर वैक्यूम पनपता जाएगा, क्योंकि रोटी की डिमांड जो है आपके भाषणों से रोटी की डिमांड पूरी नहीं होती है। आपके जो है जो भारत पाकिस्तान से आपकी जो है वो रोटी की पेट की भूख पूरी नहीं होगी। आप जो है राष्ट्रवाद के नाम पर पेट की भूख को नहीं मिटा सकते हैं। तो आपको जो है पेट की भूख मिटाने के लिए आपको रोटी ही देनी पड़ेगी। और इस तरीके के कि अगर आप जो है आप पे चाहे राजपाल रावत हो, चाहे जो है आयुष कुकरेती हो, या जो है अभी जो पांडे जिस पे जो है जो बेरोजगार संगठन के वो थे उन पे मुकदमा कायम करने का हो, या आज भार्गव चंदोला पे मुकदमा कायम करना, अगर आप इस तरीके के जो है चीज़ों को ये समझते हैं कि आप मुकदमा कर लेंगे, और आप जो, मैं तो व्यक्तिगत रूप से अपने आप को भी ये मानता हूं कि हमें कोई सरकारी नौकरी तो करनी नहीं है। आप आज आप मुकदमा मारे, हम पे मुकदमा करेंगे, 1 महीने की जेल होगी, 2 महीने की जेल होगी, या 2 साल 3 साल जो भी होगी, ज़्यादा से आप जो है फांसी तक लटकाएंगे। इससे ज़्यादा जो है आपके पास जो है हम जान लेने से ज़्यादा आपके पास कोई वो नहीं है कि भाई कि उसके ऊपर आपके पास कोई सीमा नहीं है। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई कि आप जो है मजदूर के, किसान के, जवान के, बेरोजगार के, महिला सुरक्षा के, शिक्षा के, चिकित्सा के, इन सवालों को आप जो है डिनाई नहीं कर सकते हैं। आपको जो है शिक्षा की जगह शिक्षा ही देनी पड़ेगी, आपको जो है रोजगार की जगह रोजगार ही देना पड़ेगा। आप जो है उसको जो है ज़्यादा लंबे समय तक आप इन सवालों से नहीं बच सकते हैं। आप ये सोचते हैं कि भाई कि आप जो है राष्ट्रवाद के नाम पर, आप जो है सेना के नाम पर, आप जो है धर्म के नाम पर, आप जो है इस देश में जो है लंबे समय तक राज करेंगे, तो आप इन गलतफहमियों से आप बाहर आ जाइए। आपको देखना चाहिए, इतिहास को भी आपको देखना चाहिए कि भाई कि जो है जर्मनी का हिटलर शासन आपको देखना चाहिए कि किस तरीके से हुआ है। वहाँ पर आपको जो है गद्दाफी का आपको जो है देखना चाहिए। इराक में जो है आपको जो है शासन देखना चाहिए कि सद्दाम का वहाँ पे क्या असर हुआ है। तो इन चीज़ों को आपको देखते हुए जो है पाकिस्तान से आपको देखना चाहिए कि जो है वहाँ पर जिस प्रकार से धार्मिक अंतर अपने जो पड़ोसी देश हैं, चाहे नेपाल है, बांग्लादेश है, इन देशों से भी हम जो इंडेक्सेस में है लगातार पिछड़ते जा रहे हैं, चाहे एजुकेशन के मामले में हो, हैप्पीनेस इंडेक्स के मामले में हो, औद्योगिक उत्पादन के मामले में हो, हमारी जो है जो जीडीपी है उसके मामले में, निरंतर हम उन लोगों से पिछड़ते चले जा रहे हैं। और इसका कारण है कि हम देश को जो है जो मतलब देश को चाहिए, जो रोजगार का चाहिए, उत्पादन का चाहिए, बिक्री का चाहिए, उन सब चीज़ों को हम जो है जनता तक पहुंचाने के बजाय हम वो पूंजीपतियों को ही लाभ तो अंत में जाते जाते भार्गव चंदोला जी से एक सवाल कि सरकार ने जो किया, लेकिन भार्गव चंदोला की राह आगे कैसे तय हो रही है? क्या कुछ करने वाले हैं वो? अब हम तो करने वाले क्या है, हम लोग तो जो है भाई ज़मीन पे रहने वाले लोग हैं। हमारी कोई ऐसी महत्वाकांक्षाएं नहीं हैं कि भाई कि हमें जो है बिल्कुल कोई ऐसा वो चाहिए कि हमें तो ये है कि सरकार में यही लोग बैठ रहे हैं, उससे कोई वो नहीं है। बस ये लोग जो है जनता की पीड़ा को समझें, जनता के प्रति संवेदनशील हों, जनता के जो दुख दर्दों का है, उनका शिक्षा का सवाल है, उनका चिकित्सा का सवाल है, उनके बेरोजगारी का सवाल है, किसान के जो है उसको जो है उसके उत्पादन के मूल्य का सवाल है, जो गन्ना किसान है उसको उसके जो है गन्ने के मूल्य का सवाल है, जो अपना जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनको जो है दिहाड़ी का सवाल है। इस तरीके के जो चीज़ें हैं उनको जो जनवादी जो वो हैं, जो जनता के सवाल हैं, सरकार जनता के सवालों को दुरुस्त करे। कल की डेट में आज हम जो है जिस सरकार की आलोचना कर रहे हैं, अगर ये सरकार जो है जनता के हितों का काम करते हुए हमें नज़र आने लगेगी तो तय है कि हम भी इस सरकार की जो है वाहवाही करेंगे। झूठी वाहवाही गोदी मीडिया की तरह जो है हमारे बस का नहीं है, और ना ही जो है मतलब चाहे इसके लिए जो है अगर फांसी वाली बात भी होगी, कानून कोई भी आप जो है लाद देंगे, पर जहाँ तक अपनी बोलने की जो आज़ादी है, उस बोलने की आज़ादी पे जब तक शरीर में प्राण है कम से कम तब तक जो है बोलने की आज़ादी को नहीं छीनने देंगे, ये बात तय है। बोलने की आज़ादी को नहीं छीनने देंगे, ये कहना है भार्गव चंदोला जी का। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेशन वन। नमस्कार। सेव नहीं करते आप वीडियो?